नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे 10 धर्म गुरुओं के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नंबर 1 पर आते हैं संत प्रेमानंद जी महाराज। पूरे वर्ष टॉप पर बने रहे संत प्रेमानंद महाराज, जो बहुत निर्मल और सरल स्वभाव के संत हैं। वे वृंदावन में ही रहते हैं और उनके भजन एवं सत्संग को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उनके दर्शन के लिए भी कई बड़े लोग आते रहते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित सभी धर्मों के संत और गुरु भी उनके दर्शन के लिए उनके धाम पहुंचते हैं। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रमा देवी है। 13 वर्ष की उम्र से ही वे संत बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, यानी कि बागेश्वर धाम। दूसरे नंबर पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र गर्ग बहुत चर्चा में बने रहे हैं। कहते हैं कि वह लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसा दावा है कि राम कथा के साथ ही वे दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें वे चमत्कारिक रूप से लोगों के दुखों को दूर करते हैं। धीरेन्द्र गर्ग की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। ब्रिटेन और मॉरिशस में भी उनका दिव्य दरबार लग चुका है। 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी, बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ है। बालाजी की कृपा से उन्हें लोगों के मन की बात पता चलने लगी। छतरपुर के पास एक गड़ा गांव में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ है। वर्ष 2023 में कथावाचक जया किशोरी बहुत लोकप्रिय बनी रही। अब वे कथावाचक से मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गई हैं। उनका पूरा नाम जया शर्मा है। 13 अप्रैल 1995 को सुजानगढ़ राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। मात्र 26 से 27 साल की यह कथावाचक यूट्यूब पर भी बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान के श्रीगोड ब्राह्मण परिवार में जन्मी जया किशोरी राजस्थानी है। इनके पिता का नाम शिव शंकर शर्मा, माता का नाम सोनिया शर्मा, छोटी बहन का नाम चेतना शर्मा। जया किशोरी अपने दादा दादी से बहुत प्रभावित थी। उनसे ही उन्हें धार्मिक शिक्षा मिली। वे उन्हें कहानियां सुनाते और भजन सिखाते थे। जया किशोरी ने बहुत ही कम उम्र में लोगों को भगवत गीता, नानी बाई का मायरा और नरसी की बात जैसी कथाओं को अपनी मधुर तथा मीठी वाणी से रोचक तरीके से सुनाकर प्रसिद्धि पाई है। जया किशोरी जी भजन गायिका भी हैं। नंबर 4 पर आते हैं सदगुरु जग्गी जी वासुदेव महाराज। कर्नाटक में जन्मे सदगुरु जग्गी वासुदेव मोटिवेशनल स्पीकर के साथ ही योगा टीचर भी हैं और इसी के साथ वे एक लेखक और कवि भी हैं। दुनिया भर में वे अपने विचारों को ही नहीं कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर वह चाहे नदी या मिट्टी बचाने की मुहिम हो या वृक्ष लगाने की मुहिम, उनके ईशा फाउंडेशन ने हर क्षेत्र में कार्य किया। उन्हें सदगुरु भी कहा जाता है और वे सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। उनके यूट्यूब हिंदी चैनल पर करीब 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अंग्रेजी सहित वे कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। सदगुरु जी के ट्विटर अकाउंट पर 4 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 9 से अधिक मिलियन फॉलोवर्स हैं। नंबर 5 पर आते हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। तमिलनाडु में जन्मे आध्यात्मिक और मानववादी गुरु श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग एवं इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज के माध्यम से लाखों लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने दुनिया भर में शांति वार्ताओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर में उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। श्री श्री रविशंकर जी के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 2 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। नंबर 6 पर आते हैं गौर गोपाल दास जी महाराज। महाराष्ट्र में जन्मे मोटिवेशनल स्पीकर और कृष्ण भक्त संत गौर गोपाल दास वर्ष 2023 में अपने विचारों और धर्म की व्याख्या को लेकर बहुत चर्चा में रहे। पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा धारक संत गोपाल दास इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पर उनके 4 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। कई जगहों पर उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बुलाया जाता है। नंबर 7 पर आते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। भोपाल के पास सीहोर के रहने वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा एक प्रसिद्ध भजन प्रस्तुतकर्ता और कथाकार हैं, जो शिव महापुराण की कथाओं को कहने के लिए प्रसिद्ध होने के कारण ही
उनके द्वारा बताए जा रहे छोटे छोटे उपायों के कारण भी वे लोकप्रिय हैं। कई बार वे अपने विवादित बयानों के कारण भी चर्चा में रहे हैं। जहां भी उनकी कथा होती है वहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। नंबर 8 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। वृंदावन के रहने वाले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रिवझा नामक गांव में हुआ था। यूट्यूब चैनल या टीवी पर आपने इन्हें जरूर देखा होगा। ये अपने कथा और प्रवचनों के दौरान लोगों को गौ सेवा और जीवन मूल्यों के बारे में भी बताते हैं और साथ ही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। नंबर 9 पर आते हैं वैष्णव रामभद्राचार्य। तुलसी पीठाधीश्वर कथावाचक जगत गुरु रामभद्राचार्य को सभी जानते हैं। वैष्णव संप्रदाय के रामभद्राचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज 5 वर्ष की आयु में ही अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे, लेकिन लगन ऐसी कि न केवल पीएचडी की बल्कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर विकलांगों के लिए शिक्षा के नए द्वार खोल दिए। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने विलक्षण आध्यात्मिक एवं शैक्षिक विभूति को भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। वे 125 से अधिक पुस्तकें भी लिख चुके हैं। प्रसिद्ध संत और कथावाचन रामभद्राचार्य भी इस वर्ष काशी चर्चित रहे हैं। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उदाहरण के साथ गवाही दी थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं। नंबर 10 पर आते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। यह सबसे चर्चित कथावाचक रहे हैं। खासकर सनातन धर्म का समर्थन करने और धर्म विरोधियों को लताड़ने के कारण यह वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में खासे चर्चा में रहे हैं। ये कथावाचक और भजन गायक होने के साथ ही साथ आध्यात्मिक गुरु भी हैं। वर्ष 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। मथुरा के अहोवा गांव में इनका जन्म हुआ है। मात्र 6 साल की उम्र में घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गए और ब्रज के रामलीला संस्थान में हिस्सा ले लिया। इसके अलावा मुरारी बापू, संत अवधेशानंद गिरी और भी कई अन्य संत चर्चा में रहे हैं। दिव्यांगत संतों में नीम करोली बाबा और संत अच्युतानंद काफी चर्चा में रहे। तो दोस्तों, यह थे वर्ष 2023 में चर्चा में रहे 10 धर्म गुरु। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।